तेरा। ये क्या किया तुमने? मेरा तमाशा बनवा दिया। इतनी बड़ी बात तुमने की कैसे? माँ जी का भी लिहाज नहीं किया तुमने। मैंने आज तक उनके सामने अपनी जुबान नहीं। नहीं खोली और तुम बकबक करती क्योंकि मुझ में और आप में फर्क है। आप उनकी बेटी की बेवा हैं और मैं उनकी पोती हूँ। खून का असर वैल्यू रखता है।
तो आज मेरे मामू आए हुए थे, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गांव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं। क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गांव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें। क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ। क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरी आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था, तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि तो आज मेरे मामू आए हुए थे, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गांव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं। क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गांव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें। क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ। क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरी आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था, तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि तो आज मेरे मामू आए हुए थे, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गांव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं। क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गांव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें। क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ। क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरी आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था, तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि तो आज मेरे मामू आए हुए थे, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गांव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं। क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गांव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें। क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ। क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरी आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था, तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि
तो आज मेरे मामू आए हुए थे तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गांव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गांव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें, क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरी आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि तो आज मेरे मामू आए हुए थे तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गांव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गांव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें, क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरी आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि तो आज मेरे मामू आए हुए थे तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गांव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गांव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें, क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरी आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि तो आज मेरे मामू आए हुए थे तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गांव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गांव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें, क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरी आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि
तो आज मेरे मामू आए हुए थे तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गांव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गांव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें, क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरी आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें, बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि तो आज मेरे मामू आए हुए थे तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गांव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गांव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें, क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरी आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें, बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि तो आज मेरे मामू आए हुए थे तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गांव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गांव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें, क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरी आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें, बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि तो आज मेरे मामू आए हुए थे तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गांव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गांव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें, क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरी आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें, बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि
तो आज मेरे मामू आए हुए थे तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गांव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गांव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें, क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरे आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि तो आज मेरे मामू आए हुए थे तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गांव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गांव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें, क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरे आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि तो आज मेरे मामू आए हुए थे तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गांव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गांव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें, क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरे आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि तो आज मेरे मामू आए हुए थे तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गांव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गांव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें, क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरे आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि
तो आज मेरे मामू आए हुए थे, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गाँव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गाँव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें, क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई-नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरी आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था, तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि तो आज मेरे मामू आए हुए थे, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गाँव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गाँव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें, क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई-नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरी आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था, तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि तो आज मेरे मामू आए हुए थे, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गाँव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गाँव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें, क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई-नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरी आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था, तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि तो आज मेरे मामू आए हुए थे, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गाँव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गाँव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें, क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई-नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरी आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था, तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि
तो आज मेरे मामू आए हुए थे, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गाँव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गाँव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें, क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई-नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरी आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था, तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि तो आज मेरे मामू आए हुए थे, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गाँव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गाँव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें, क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई-नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने के सिलसिले में जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, तो फिर मैंने उनके लिए कैब मंगाई और उनको रवाना कर दिया। तो ये मेरी आज की मसरूफ़ियत थी। उसके बाद मैं फ्री हो गया था, तो फिर मैं चला गया, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना था, मेरी कुछ मीटिंग वगैरह थी। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, तो निकलने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे में अपनी जो मीटिंग थी वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे कोलीग्स थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, तो मीटिंग पे काइंडली आप टाइम की पाबंदी किया करें। तो मैंने कहा देखें बात सुनें, मैं जो भी काम करता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के भी ऊपर नहीं चलता। तो वो कहने लगे कि देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि तो आज मेरे मामू आए हुए थे, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप गाँव से आ गए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि जो भी हमारा गाँव से आता है कभी भी तो उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि यार हमें आप कोई अच्छी जगह दिखा दें, क्योंकि आपको ये भी बात पता है और आप जानते भी होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये नई-नई चीज़ें देखने का, जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, उनको शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन बाद दुबई जाना था। दुबई वो काम कमाने